आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। आपके अपने ही ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति में या फिर अपने ही जिले में आपकी नौकरी लग सकती है। आज की डेट में जो वैकेंसीज निकली हुई है आंगनवाड़ी की तरफ से 46,800 पदों पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट होने जा रहे हैं। अप्लाई जरूर करना। सरकारी नौकरी में ये एक तरीके से सुनहरा अवसर निकल के आया है 2025 में। अगर आपको नौकरी चाहिए विद इन 2 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजर पदों के लिए जरूर आवेदन करें। महिलाओं के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी है क्योंकि इसमें कार्यकर्ता की पोस्ट बहुत ज़्यादा है। स्पेशली महिलाओं के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें कुछ एक वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, यानी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल डिस्कशन की जाएगी। दोस्तों, आपको अगर सर्च करना है तो सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे पेज पे तो आपको स्टेट वाइज लिस्ट सामने नजर आएगी। उसके सामने आपको क्लिक हेयर तथा कुछ एक वैकेंसीज में यहाँ पे अवेलेबल सून भी लिखा हुआ है लिंक पे। तो वहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म जारी नहीं किया गया है। क्लिक हेयर पे आप करके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो पर्टिकुलर स्टेट का। अभी मैं यहाँ पे आपको एक वैकेंसी का अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में राज्यवार यानी कि स्टेट वाइज जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बताई गई है। जैसे कि यूपी में यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी में 2540 पद है वैकेंट, 2245 एमपी में, राजस्थान में 3300 के करीब है, हरियाणा में 1500 है। इसके अलावा यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है। बिहार में देख सकते हो 4800 पद है। ऐसा करके यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 5412 पद है। और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा दिल्ली में आपको दिख जाएंगे 6000 के आसपास पद। टोटल मिला के यहाँ पे अगर इनका ग्रोस टोटल निकाले तो 46,882 वैकेंसीज है। अभी आप जब अप्लाई करते हो तो आपको अपने रीजन से अप्लाई करना है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पद है आप जब किसी भी स्टेट वाइज लिस्ट को निकालोगे, जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे कार्यकर्ता के कितने पद है ये जरूर आप देखना। ओवरऑल यहाँ पे ये पदों की संख्या दी गई है। टोटल करोगे 46,000 आएगा। हेल्पर के 15,280 पद है पूरे, मतलब वैकेंसीज में ये 15,280 पद मिलेंगे सभी स्टेट को टोटल करोगे तो आप। इसके अलावा 8,000 पद यहाँ पे सुपरवाइजर के हैं। ओपीडी के 3,285 और 18,681 सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हो वो कार्यकर्ता के पद है। तो आप जब भी जिस भी स्टेट से आवेदन कर रहे हो वहाँ पे आपको देखना क्या है, आप एलिजिबिलिटी देखिए अपनी। आपने अगर 10th क्लास पास कर रखा है या 12th क्लास या ग्रेजुएशन कर रखा है, उस हिसाब से पर्टिकुलर अगर आप कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए एलिजिबल अगर आप हो तो वहाँ पे आपको देखना है कि कार्यकर्ता की पोस्ट है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आप एक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन वाला सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है उस स्टेट में हेल्पर की वैकेंसी ना हो या फिर पर्यवेक्षक की ना हो, तो ये दोनों वैकेंसीज के लिए आवेदन करें। तो ऐसा सबसे पहले आप चेक कर लेना। वो मैं कैसे चेक करना है बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये ध्यान रखें, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपस से क्लियर कर दूं मैं। यहाँ पे कार्यकर्ता के लिए 5वीं क्लास, हेल्पर के लिए 10वीं क्लास, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के लिए 12वीं क्लास और ओपीडी के लिए ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मोस्टली सभी लोग रहते हैं, तो सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, निश्चित रहिए। 12th क्लास पास मोस्टली महिलाओं के लिए ईजी रहता है। तो एक तरीके से ये मान के चलना सुपरवाइजर पद के लिए ये 12th क्लास पास रखा गया है। आराम से 12th क्लास पास हर कोई मिल जाता है। तो सुपरवाइजर के लिए आप जरूर जाइए। महिलाएं सबसे मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अलावा सैलरी अभी वर्तमान में कितनी मिल रही है वो भी आपको मेंशन कर देता हूँ। वर्कर और हेल्पर ये दोनों यहाँ पे एक ही ग्रेड के रहेंगे। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 20-22 हज़ार के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। सुपरवाइजर में आपको 5-6 हज़ार अधिक मिलेंगे क्योंकि ये सीनियर मोस्ट पोस्ट है। और प्रोजेक्ट ऑफिसर ओपीडी में निर्धारित जो भी मेन ब्रांचेज है वहाँ पे आपका आईसीडीएस के ब्रांचेज जहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जानी है वहाँ पे सैलरी भी आपकी अच्छी खासी आपको मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड के बाद में ये रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे डेट सबसे लास्ट में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखें
ऑनलाइन पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 है, उससे पहले आप आवेदन कर लेना। इसके अलावा सितंबर महीने में इसकी घोषणा की जाएगी मेरिट लिस्ट की। तो एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके परसेंटेज जो भी आपने अर्जित किए हैं 10वीं क्लास में या फिर 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन में, तो उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया जाएगा। ये ध्यान रखें। ओपीडी स्केल के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, बाकी सभी पोस्ट के लिए सीधी भर्ती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वेबसाइट का। इसके अलावा यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करते हुए जाना इस वीडियो को। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। धन्यवाद।